जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों की आप लोगों ने रनिंग निकाल ली होगी, और नहीं निकाल ली होगी तो आने वाले समय में आपकी है रनिंग। तो आज आपको पता है 22 फरवरी 2025 है और आज की रनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और पिछले 2 दिनों से आप लोग लगातार देख रहे हो कि जो पिछले 10 दिनों में नहीं हुआ है वो इन 2 दिनों में हो चुका। और इन 2 दिनों में लगातार अभ्यर्थी, इतने ज्यादा अभ्यर्थी फैल हुए जिनकी आप लोगों ने नहीं सोची होगी। बहुत सारे एक्स सर्विसमैन थे जिनकी रनिंग अच्छी थी लेकिन वो भी फेल हुए हैं। और आपने देखा कि झांसी में और इसके अलावा बहुत सारी बटालियन में लगातार अभ्यर्थी फेल हो रहे हैं। तो आज का रेशियो क्या रहा है, और कट ऑफ का जो यूट्यूब पर बवाल आ चुका है, कट ऑफ कितनी जाएगी, हमारी कैटेगरी में कितनी बढ़ेगी, और हम बॉर्डर पर हैं तो क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक वॉच करते रहना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखो, पिछले 2 दिनों में जो फेल का रेशियो रहा है वो 15 से 20% रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दो लगातार अभ्यर्थी तैयारी नहीं करते हैं, तैयारी हर एक अभ्यर्थी कर रहा है। और ज्यादातर जिसमें जो फेल हो रहे कैंडिडेट है, नंबर 1 पर वो कैंडिडेट फेल हो रहे हैं जो अपने चक्कर अच्छी तरीके से काउंट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे नंबर पर वो कैंडिडेट फेल हो रहे हैं जिन कैंडिडेटों को अब बहुत सारे कैंडिडेट को इंजरी थी तो उन लोगों ने अपनी डेट चेंज करा ली थी किसी कारणवश। ठीक है, आपको पता है कारण तो आपका इंजरी थी। ठीक है, वहां पर ये नहीं बता दिया। अब बहुत सारे कैंडिडेट ये सोच रहे थे कि जो रिजर्व डे रखा है 27 फरवरी उसी दिन हमारी रनिंग करा ली जाएगी। तो पहले ही मैंने आपको समझा रहा था उस दिन आपकी रनिंग नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है, लेकिन बीच में आपको डेट दी जाए। तो जितने भी कैंडिडेटों को इंजरी थी और उन्होंने डेट चेंज कराई थी तो उन कैंडिडेटों को अब बुलाना स्टार्ट है वो कर दिया। और बहुत सारे कैंडिडेटों की आपको इंजरी की ठीक ना हो पाने की वजह से वो लोग अभ्यर्थी दौड़ तो रहे हैं और उनके पैर फ्रैक्चर होते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेटों के साथ ऐसा हुआ। मैं तो करूँ भगवान किसी कैंडिडेट के साथ ऐसा ना हो। ठीक है, वो पर फेल हो रहे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट दौड़ते दौड़ते चक्कर खा करके गिरते जा रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेटों की घर पर टाइमिंग अच्छी थी और वहां पर टाइमिंग बिगड़ती जा रही है। बहुत सारे कैंडिडेट, क्या कहूँ मैं, आज भी कम से कम 15% कैंडिडेट ऐसे हैं जो फेल हुए। और फेल का एक जगह एक बटालियन नहीं है, ये हर एक बटालियन का रेशियो है। आप लोगों के पास थोड़ा ही डाटा आ पाता है, ठीक है, जिसमें आपको एक बैच 2 बैच का पता चल जाता है। लेकिन हर एक बैच में किसी में 8 कैंडिडेट फेल हो रहे हैं, किसी में 10 कैंडिडेट फेल हो रहे हैं, किसी में 15 हो जा रहे हैं। ठीक है, 8 से 9% का जो रेशियो निकलता है। और किसी जो बैच में आपके 20 से 30, 40, 50 कैंडिडेट फेल हो जाते हैं तो वो ओवर रेशियो निकल करके आपका 10 से 15% कैंडिडेट का पहुंच ही जाता है। जो अब तक नहीं हो पा रहा है तो वो अब होना स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको पता है गर्मी भी पड़ने लगी है और गर्मी में हर एक कैंडिडेट से अगर दौड़ा दिया जाए तो पानी मांग जाते हैं। ठीक है, तो पानी कैंडिडेट पीते जा रहे हैं फिर भी दौड़ रहे हैं। जिनकी टाइमिंग अच्छी आ रही थी ना, अब गर्मी बढ़ने के साथ साथ उनके टाइमिंग पर भी फर्क आने लगा हुआ है। ठीक है, उनके टाइमिंग में आपको 20 से 30 सेकेंड का फर्क देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा कि आज जो फेल का रेशियो रहा है वो आपका 15% रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में कोई भी कैंडिडेट फेल ना हो, लेकिन पता फेल तो जरूर होंगे। और आप लोग सोच रहे हैं कि ओवरऑल कितने कैंडिडेट अब तक फेल हो चुके होंगे, तो ये जो डाटा निकल करके आएगा वो आपका 27 फरवरी के बाद ही पता चलेगा कि कितने कैंडिडेट हैं वो किस में फेल हुए हैं, मतलब किस कैटेगरी कितने फेल हुए, मेल कैंडिडेट कितने फेल हुए और फीमेल कैंडिडेट हैं वो कितने फेल हुए। जो कैंडिडेट रनिंग करके आ रहा है ना, उसके मन में एक प्रश्न ये उठने लगता है, सुबह वो रनिंग करके शाम को अपने घर पर जब पहुंच पाता है तो सबसे पहले वो एक ही चीज देखता है, कट ऑफ। हमारी सेट में कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है और हमें कितने नंबर पर हमारा सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेटों के लगातार मेरे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट में मैसेज आते रहते हैं और मेरे जो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़े वहां पर भी आते रहते हैं। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा, आप अपनी कैटेगरी में टॉप होगे तभी आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। और जो कट ऑफ की चिंता जितने कैंडिडेटों को सता रही है वो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको नॉर्मलाइजेशन के साथ उनका सिलेक्शन हुआ है डीपीएसटी के लिए, और बॉर्डर पर जो कैंडिडेट हैं
वो उनके लिए और 2 से 3 नंबर वाले भी कैंडिडेट है ना, उनके भी मन में प्रश्न सता रहा। और बहुत सारे कैंडिडेट क्या है, अपने मन से अपने सेट में इतने नंबर जोड़ ले कि इतने नंबर तो मुझे नॉर्मलाइजेशन में मिला ही होगा। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, ये गारंटी किसी को भी नहीं पता है कि आपकी सेट में इतने नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ ही और आपको मिला ही हुआ होगा। ठीक है, हर एक कैंडिडेट को अलग नॉर्मलाइजेशन मिलता है। तो फाइनली अगर आप लोग सोचो कि हमारी सेट में इतना नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला होगा ना, तो एक ही शिफ्ट में सारे के सारे कैंडिडेट पास हो जाते, बाकी के 9 शिफ्टों का खेल ही खत्म हो जाता। तो इन चीजों को आप लोगों नॉर्मलाइजेशन के बारे में मत सोचो कितने नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। रॉ स्कोर पर आप लोग डिपेंड करो कि आपका रॉ स्कोर कितना बनना है। जितना अच्छा आपका रॉ स्कोर होगा ना, उतना ही अच्छी आपके लिए बात होने वाली है। तो आप लोग इतना मान करके चलो कि हर एक सेट में नंबर बढ़ेंगे। वो नंबर कितने बढ़ेंगे वो आप लोग ये जान के चलो कि आपकी शिफ्ट में आपके बगल में जो आपका दोस्त हो, क्योंकि आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सबसे पहले कंपैरिजन करो कि आपके दोस्त के आपसे नंबर कितने हैं, ज़्यादा है कि कम है। इन चीज़ को आप लोग देखो। फिर आप लोग ये सोचो कि आप लोग देख रहे हो कैंडिडेट फेल हो रहा है, आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा जितने जो कैंडिडेट फेल हो रहे हैं ना, ये सारे के सारे कम नंबर ही वाले कैंडिडेट फेल हो रहे हैं, ज्यादा नंबर वाले भी नहीं फेल हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ज्यादा जिसके नंबर ज्यादा भी है वो भी फेल हो रहा है और जिसके नंबर कम भी है वो भी फेल हो रहा है, जिनके बॉर्डर पर है वो भी फेल हो रहा है और जिसके नंबर ज्यादा है वो भी पास हो रहे हैं और जो बॉर्डर पर है वो भी पास हो रहे हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जिनका 9 नंबर हुआ आया था वो भी कैंडिडेट पास हो रहा है। तो 9 वाले तो जिनके नंबर कम थे, जो रॉ स्कोर लगा उससे कम थे, उन्होंने पहले मिलाए थे ना, और उनको 9 मिलने का तो उनका सिलेक्शन हुआ। तो उनकी तो उम्मीद, मैं तो कहूँगा कि आप लोग उम्मीद बिल्कुल ना रखो। आप लोग नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो मन लगा करके। इस भर्ती की फाइनल सिलेक्शन होने की आप लोग आशा छोड़ दो। अभी से अगर आप छोड़ दोगे तो जब आपका फाइनल रिजल्ट लगेगा ना, तो उस समय आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि आप लोग पहले सोच चुके हो कि हमारा सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप लोग अपनी शिफ्ट में 8 से 10 नंबर को ऐड करके ही चलो। जो आपकी शिफ्ट आई है उसमें आप ये देख लो कि आपके कितने नंबर बनने हैं, उसमें 8 से 10 नंबर जोड़ने के बाद आपका रॉ स्कोर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपका 8-10 नंबर जोड़ने से बाद ज्यादा रॉ स्कोर है तो ये समझो कि आप लोग है सेफ जोन में हो। और कट ऑफ के लिए आप लोगों को ज्यादा परेशानी मैं करूँ, कट ऑफ की आप लोगों ने इतनी सारी वीडियो देख ली होगी, फिर भी आपके डाउट है वो समाप्त है नहीं हुए होंगे। बहुत ही जल्दी आपके साथ पूरी डाटे के साथ आपको जानकारी दूंगा A to Z, जिससे जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा ना, हर एक प्रश्न है वो आपका सॉल्व जरूर हो जाएगा। आज का रिव्यू कैसा रहा वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा दिया है। जिनकी भी आने वाले समय में रनिंग है, तो प्लीज अगर आप लोग 8:30 बजे आपकी रनिंग दौड़ रही है तो आप ग्लूकोज जरूर पी लीजिएगा। बिना ग्लूकोज पिए आप लोग रनिंग ना करो, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को दिक्कत हो रही है धूप में दौड़ने से। ठीक है, आप अपना बचाव करो, रनिंग जरूर निकाल करके आओ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रनिंग जरूर निकाल करके आओगे। और आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज कर सकते हो। तो वहाँ पर मैं आपके इंस्टाग्राम पर आपके डाउट है सॉल्व करने की पूरी कोशिश है वो करूँगा। अगर ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।